ये वो देख वो देख वो देख वो देख। कहाँ से है पैसे? मुझे नहीं मालूम कहाँ से। मालूम नहीं तेरे को? तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। अगर हम मर भी गए ना तब भी ये चिंदी चोर ना हमारे कफन के लिए पैसे नहीं देगा। मालूम नहीं तेरे को? शर्म नहीं आई? 2 दिन से हम दोनों ने खाना नहीं खाया, शर्म नहीं आई? पैसे अरे तुम दोनों की सौगंध, मेरे को नहीं मालूम है पैसे किधर से। सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम यार, मैं सच कहता हूँ, मैंने अभी अभी पैसे देखे ही है। कुछ बहनें तो ऐसी होती हैं जो अपने भाई के लिए हमेशा दुआएं करती है और वही भाई हमेशा उसके खिलाफ रहता है। लगता है इन दीदी का भी काम तमाम हो गया। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपके मजहब की रीत ही ऐसी है। औरत को कम अकल के ताना देने वाले मर्द उसकी एक अदा पे अपनी सारी अकल गंवा देते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ आप आज तक हवस के झौलानाओं से मिली हैं। कभी शेर से मिलिए, पता चलेगा आपको कि मर्द क्या चीज होती है। क्योंकि हिरनी की चाल कितनी भी मदमस्त क्यों ना हो, शेर कभी भी दयालु नहीं बनता है। राम राम। बेटी फातिमा। जी पापा। उस वक्त जो मैंने दोनों शक्कर के गिलास दिए थे उसे उठाकर लेकर आओ। ठीक है पापा। पापा जल्दी से छत पर आइए। क्या हो गया बेटा? जिस शक्कर के गिलास को आपने ढक्कन नहीं रखा था उस पे चूटियां आ गईं, और जिस गिलास को आपने ढक्कन रखा था उस पे एक भी चूटी नहीं आई। यही तो बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिस तरह ये शक्कर का गिलास कपड़ा ढकने से चींटियों और कीड़ों से महफूज रहा, उसी तरह जब लड़कियाँ हिजाब पहनती हैं तो बुरे लोग और उनकी गंदी नजरों से महफूज रहती हैं। ठीक है पापा, मैं समझ गई। अब से मैं रोज हिजाब पहनूंगी। अभी उस्तरा मेट जैसे ख्याली चींटी आई वैसे ही ख्याली सेफ्टी है। ये टेंट को पहनने से चींटियां तो नहीं आएगी, लेकिन मामू जान और भाईजान जरूर आ जाएंगे। खैर छोड़ो फातिमा बेटा, सबसे बड़े मकोड़े तो तुम्हारे अब्बू ही है। ओछे पजामे। 2 बच्चे वो अच्छे वो काय को 17 वो एक भाई। हाँ 17 कर लोगे? हाँ 17 साल 18 तुम 17 की बात कर रहे हो। कितने बच्चे? मेरे 16। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। वो कहीं नहीं जाएगा, पर अगर टूट गया तो बाजार से खरीद जरूर लेना बाबू। ज्ञान तो ऐसे फैल रही है जैसे कि हमें कुछ पता ही ना हो। तो पहले अपने बारे में पता करो कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा हलाला कौन करेगा बाबू। जादू टोना भक्ति और शक्ति अगर वास्तविक होती तो पूरी दुनिया भारत की गुलाम होती। और अगर भाई बात तो सच है, तो जिसको मिर्ची लगी हो नहीं। आरक्षण और आरक्षण से मिली रोटी अगर आज नहीं होती तो भारत नंबर 1 पर होता। भिखारी को मिली भीख और आरक्षण में मिली नौकरी मेरे लिए सामान्य है। तो शर्मा जी और इसरार साहब बहुत घनिष्ठ दोस्ती है। यार प्यार है बहुत दिनों ना ही 52 साल हो गए। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, ये जो नया नियम आया है कांवड़ यात्रा को लेके, है ना, कि सबको अपने नाम लगाने पड़ेंगे, पहचान अपनी, तो आप कैसे देखते हैं इसको? बढ़िया ही है। बढ़िया है। हेरा फेरी नहीं होने का। हेरा फेरी नहीं होने की। ऐसा लगता है दुकानों पर नाम लिखने के आदेश से इनकी एक गहरी प्लानिंग फेल कर दी गई है, तभी ये इकोसिस्टम के कीड़े बिलबिलाते निकल रहे हैं। मुसलमान होना फक्र की बात है, लेकिन मैं मुसलमान हूँ ये लिखना शर्म की बात है। अजीब दोगलापन है। मुझे गर्व है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। जय श्री राम। अगर हम लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं तो वो अंधविश्वास, अगर तुम लोग अपना साइलेंसर कटवा दो तो वो अल्लाह की इबादत है यार। मैं सोचता हूँ सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर नहीं, मैं मेरी फील है कि सीएम मीन्स कॉमन मैन। मैं आज भी कॉमन मैन की तरह काम करता हूँ जो लोग चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारा ही आज ये मुख्यमंत्री बन गया है, तो इसलिए इस राज्य में बदलाव आया, प्रॉस्पेरिटी आई है, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी करगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने के मौके पर शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अभी भी सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए हैं। मामला मानहानि के मुकदमे से जुड़ा हुआ है, जिसमें राहुल गांधी बीते 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे हैं। अब कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दे दिए हैं। देश जो है फेडरल देश है। कल नीति आयोग की मीटिंग होने वाली है। ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स आर नॉट गोइंग। मुझे लगता है केवल ममता बनर्जी और शायद हेमंत सोरेन जाएंगे, और वो भी ऐसी चर्चा है कि वो अपनी बात रखकर वॉकआउट भी कर सकते हैं। देश जो है फेडरल देश है। कल नीति आयोग की मीटिंग होने वाली है। ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स आर नॉट गोइंग। मुझे लगता है केवल ममता बनर्जी और शायद हेमंत सोरेन जाएंगे, और वो भी ऐसी चर्चा है कि वो अपनी बात रखकर वॉकआउट भी कर सकते हैं। देखिए, वो एक नंबर के हमको लगते हैं कि वो साइको हैं। बजरंग बली को देखिए सर, पेशाब करके वीडियो डाल दिया। कहाँ गया दिखाया? जो कि कोई देखेगा भी तो उसको शर्म होगा। देखिए, बजरंग बली को पेशाब करके वीडियो डाल दिया। और इस पर कार्रवाई नहीं है। आज तक नहीं हुआ है सर। 1 साल पहले का मामला नहीं जी। पूरा एसपी आवास घेरेंगे जाकर एसपी आवास के बाहर, ठीक है? और किस जनता को लेकर नहीं जाएंगे, पूरा परिवार अपना लेके, अपना बाल बच्चा माए बाप। सुनिए, लाठी खाने के लिए तैयार हो गया ना, उसको कोई फोर्स डरा नहीं सकता है, समझे? आप चलाइए लाठी, देखते कितना लाठी में दम है आपका। राम भक्त जीतेगा हर हाल में, यहाँ का राम भक्त जीतेगा, आपका लाठी हारेगा। हमें तो लगा कि उनके घर वाले भी शुभ चिंतक होंगे, लेकिन घर वाले भी उसी टाइप के हैं। अब रही काशी विश्वनाथ की बात है, उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को बोला कि यहाँ पे ना फोन अलाउड नहीं है। मैंने अपने फोन भी दे दिए। जो वहाँ जो स्टाफ होता है उन्होंने मेरी फोटो क्लिक करी, क्योंकि उनके खुद के भी कैमरामैन होते हैं। आपने काशी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में आया और दर्शन किया। साथ ही मंदिर में प्रतिबंधित मोबाइल है, वहाँ पे इसने फोटो खिंचवाया, जहाँ पे मंदिर में मोबाइल एकदम प्रतिबंधित है। अधिवक्ताओं को पेन ले जाने की भी इजाजत नहीं है। हमने इसीलिए ज्वाइंट सीपी साहब को एप्लीकेशन दिया और इसमें इसके खिलाफ तत्काल मुकदमा लिखाने का आदेश कराया, बात कही है। और मुरादाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। हिंदू नाम से मुस्लिम चला रहा था दूध की दुकान। हिंदू नाम से दूध की दुकान चला रहे मुस्लिम युवक की पोल खुल गई है। श्री कृष्णा दूध भंडार के नाम से चला रहा था दुकान। पूछने पर लोगों को बताया था चौहान साहब की दुकान। ऑनलाइन बारकोड पे पेमेंट देने पर शान आलम नाम आने से लोगों को शक हुआ, जिसके बाद में पूछताछ करने पर शान आलम की पहचान स्पष्ट हो पाई। शिकायत मिलने पर हिंदू युवा वाहिनी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और शान आलम को 2 दिन के अंदर दुकान खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के रामगंगा बिहार का मामला है और अब दुकान को जल्द ही खाली करने की मांग भी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने कुछ ना पूछना थी, तो आज मैंने अपनी हिंदू युवा वाहिनी टीम के साथ यहाँ पर आकर निरीक्षण किया।